और ये वाला इसका देखेंगे क्या इनपुट है। 534 रीडिंग आ रहा है ना। अब इधर से लगाएंगे तो कोई रीडिंग हमें आनी नहीं चाहिए। आया 533 और एमीटर कितना आया, एमीटर आया 536। तो हल्का सा 2 पॉइंट का डिफरेंस है। ये वाला पिन जहाँ से 3055 लिखा है उसको पलट देंगे। ये वाला पिन जो होता है इसका, हेलो गाइस, A to Z टेक्निकल लखनऊ से। आज हम लोग एम्पलीफायर में पावर ट्रांजिस्टर 3055 के बारे में देखेंगे। कौन सा कलेक्टर, कौन सा बेस, कौन सा एमीटर। कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि इसका बेस कौन सा, कलेक्टर कौन सा, एमीटर कौन सा है। तो इसको प्रॉपर हम मीटर, इधर मीटर दिखाइए, मीटर की तरफ से देखेंगे हम। इसकी ब्लैक प्रॉप ग्राउंडेड पे लगाएंगे और ये वाला इसका देखेंगे क्या इनपुट है। 534 रीडिंग आ रहा है ना। अब इधर से लगाएंगे तो कोई रीडिंग हमें आनी नहीं चाहिए, नहीं आया। और अगर हम इन दोनों को नापेंगे तो 534 से ज़्यादा आनी चाहिए। 537 रीडिंग आ गया। और ये है 3055 पावर ट्रांजिस्टर। 2 एम्पियर के लिए ज़्यादातर लगाए जाते हैं, ये पावर ट्रांजिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 3055 होता है। और इसका बेस, कलेक्टर, एमीटर कैसे पहचानने हम लोग। तो इसका बेस हो गया, यहाँ पे ब्लैक प्रॉब इसकी बॉडी पे लगाएंगे और पहले नंबर पिन पे चेक करेंगे इसको। तो ये रीडिंग आ गई 533। तो इसका यानी कि ये हो गया इसका बेस। और इधर से नापें तो कितना आएगा, 537। ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका कलेक्टर, ये हो गया इसका एमीटर। बेस, कलेक्टर, ये एमीटर है ना। तो अगर हम बेस की तुलना में करें तो बेस इसका इनपुट पॉइंट होता है। ये आया 533 और एमीटर कितना आया, एमीटर आया 536। तो हल्का सा 2 पॉइंट का डिफरेंस है। ये कंटिन्यूटी में लगाएंगे तब प्रॉपर चेक हो पाएगा। और इसको जो है इसी तरह एक आता है, क्या नाम है, 2030 भी आता है। 2030 वो आईसी पड़ी हुई है, उसको चेक करी है। तो इसका पहला नंबर पिन जो है, पहला नंबर ये वाला होता है। ये वाला इनपुट इसका होता है, पहला नंबर इनपुट, दूसरा नंबर ग्राउंडेड। पहला नंबर इनपुट, दूसरा नंबर ग्राउंडेड और तीसरा नंबर माइनस वोल्टेज होता है। और चौथा नंबर इसका क्या होता है, ऑडियो आउटपुट होता है। और 5वां नंबर क्या होता है, प्लस की सप्लाई होती है। इसी तरह वो सर्किट में, आओ सर्किट में दिखाते हैं। 30 का बोर्ड लिए, ये IC 2030 है, ये IC 2030 है, ये IC 2030 है। इसका पहला पॉइंट जो है ये वाला, ये पहला पॉइंट होता है। पहला पॉइंट क्या होता है, ऑडियो इनपुट होता है। दूसरा क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। ग्राउंड यहाँ से लगा हुआ है ना, यहाँ कोई जंपर लगा होगा यहाँ से यहाँ तक। और तीसरा पॉइंट जो होता है माइनस वोल्टेज होती है। यहाँ पे इसको ऐसे ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंडेंसर ये लगा हुआ है, ये वाला, और ये वाला इसका माइनस ही होता है। और ये चौथा पॉइंट जो होता है, चौथा पॉइंट और ऑडियो आउटपुट होता है। तो ऑडियो आउटपुट चौथा पॉइंट ये हो गया। अब ये हमने यहाँ से लगा रखा है, ये बूफर का कनेक्शन, ये वाला बूफर का कनेक्शन है। तो ये चौथे नंबर से क्या, हाँ ये चौथे नंबर से कर रहा है। ये चौथा नंबर कहाँ से आया, ये देखो, ये चौथा नंबर यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ पे एक जंपर लगा होगा, यहाँ पे ये जंपर लगा, ये वाला, ये जंपर लगा है, ये जंपर लगा है। तो इसकी चौथी नंबर और 5वीं नंबर पिन जो है इसकी वोल्टेज होती है। ये चौथी नंबर, हाँ ठीक है। ये ट्रांजिस्टर को पहचानने का है कि कौन सा, इसमें कौन सी पिन क्या होती है। इसी तरह आपको भी सीखना हो एम्पलीफायर या LED TV या मोबाइल का, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं A to Z टेक्निकल लखनऊ। थैंक यू। अब ये 2N 3055 पावर ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर के लिए लगता है। तो ये सेव होता है इसका, ये है, ऐसे ही हमने इसको बना रखा है ना, 2N 3055। तो इसका ये वाला पिन जहाँ से 3055 लिखा है उसको पलट देंगे। ये वाला पिन जो होता है इसका बेस होता है, बेस। और ये वाले पिन जो मेटल होता है इसको बोलते हैं, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका
कलेक्टर, कलेक्टर, और ये हो गया आपका एमीटर। तो बेस क्या हो गया आपका, इनपुट हो गया, ऑडियो इनपुट हो गया ये, और इसका आउटपुट ये वाला होता है। किसी किसी में ये वाला होता है और किसी किसी में कलेक्टर को भी आउटपुट, ये दूसरी तरीका एक आउटपुट होता है। ये ट्रांजिस्टर 3055 है ये, और इसका ये वाला पिन, पहला पिन बेस हो गया, दूसरा पिन इसका एमीटर हो गया, और तीसरा पिन कलेक्टर हो गया। ये मेटल बॉडी, इसको कलेक्टर बोलते हैं।